बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने इससे पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है वो एक समुच्च को पढ़ने के लिए, समुच्च को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो जाकर देखें, तब आपको ये एक्सरसाइज 100% समझ में आएगी। आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होगी तो ये अभ्यास पढ़ने में और मजा आएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगी, अन्यथा मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.1 दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमें इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये जानने को मिलेगा, ये पहचानने को मिलेगा कि हम समुच्चय को कैसे पहचानें, कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और उसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले केवल 3 महीने हैं, और वो है हमारी जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई, केवल ये 3 महीने होते हैं जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अतः ये जो हमारा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि हम इसकी संख्या को काउंट कर सकते हैं, हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा एक समुच्चय। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समुच्चय संग्रह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सर्वश्रेष्ठ 10 लेखकों का नाम बताइए, तो आपके जो मन में होंगे, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे, जिनकी आपने बुक्स पढ़ी होंगी, आप उन 10 लेखकों के नाम बता दोगे। मुझसे पूछा जाएगा, मैं किन्हीं और 10 लेखकों के नाम बताऊंगा। किसी और से पूछा जाएगा, वो किसी और 10 लेखकों के नाम बताएगा। मतलब ये जो 10 लेखकों के नाम है वो एक समान कोई भी नहीं बताएगा, अर्थात हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा समुच्चय नहीं है। तो दूसरा वाला जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है, इसका समुच्चय नहीं है। ये कह रहे हैं अपने कारण बताइए, और कारण के साथ साथ ये अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमने औचित्य बता दिया, क्योंकि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली जो लेखक हैं हम उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बस सेम इसी पे डिपेंडेड ये वाला पार्ट है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए तो आप किसी और बल्लेबाजों के नाम बताओगे, मुझसे पूछा जाएगा मैं किसी और बल्लेबाज का नाम बताऊंगा, कि थर्ड पर्सन से पूछा जाएगा वो किसी और बल्लेबाज का नाम बताएगा। तो एक से बल्लेबाजों के नाम कोई नहीं बताएंगे, सबके अपने अपने फेवरेट अलग बल्लेबाज हैं, अतः हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा है, आपकी कक्षा, चौथा अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में जो बालक होंगे आप उन्हें काउंट कर सकते हो, आप उन्हें जानते हो। किसी से पूछो, आपकी क्लास से किसी बच्चे से पूछो, यदि आपकी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं तो मुझसे पूछोगे, मैं बता दूंगा 30 बच्चे हैं, आपसे पूछेंगे अभी भी 30 बच्चे बताएंगे। किसी और पर्सन से पूछेंगे, वो भी उस क्लास से संबंध यदि रखता है तो वो भी बताएगा कि इस क्लास में 30 बच्चे हैं। तो आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, अतः लिखेंगे ये क्या है, समुच्चय है। तो चौथा वाला जो है वो हमारा समुच्चय है। ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि परिभाषित नहीं कर सकते, और ये हमारा क्या है, समुच्चय है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। वही अब बात आ गई कि प्राकृतिक संख्या है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पहुंच जाइए, वहां प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है।
एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि 100 से कम सही प्राकृतिक संख्या है, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 99 तक हुई। मुझसे पूछोगे मैं भी यही बताऊंगा, किसी और से पूछोगे वो भी यही बताएगा। अर्थात ये हमारा एक समुच्चय है। सबको पता है कि 1 से लेकर 99 तक 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अतः ये भी हमारा एक क्या है, पांचवा वाला भी हमारा एक समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद जो थे, उन्होंने जो उपन्यास लिखे थे वो सीमित मात्रा में है, उनकी संख्या सीमित है। अर्थात लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास है हम उन्हें गिन सकते हैं, हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। ये भी हमारा एक समुच्चय है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक का मतलब होता है जो ऐसे, देखिए पूर्णांक के बारे में भी हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है। यदि आपने नहीं देखी है, बार बार हम कह रहे हैं कि उस वीडियो को देखना जरूरी है। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समुच्चय जो है वो 100% समझ में आएगा। ये वीडियो जाके तुरंत देख लीजिए, अभी डिस्कशन में जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, तब इसको देखिए और अच्छा समझ में आएगा। तो समपूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक हमारे माइनस में भी होते हैं, पूर्णांक हमारे प्लस में भी होते हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है समपूर्णांकों का समुच्चय। सम हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आपको पता है, इस सबको पता है। अर्थात ये हमारा क्या है, एक समुच्चय है। अब आता है इसी के बाद 8वां पार्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप अपनी किताब में पढ़ रहे होंगे कि इस अध्याय में हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो 6 क्वेश्चन आए हैं। अब किसी से पूछ लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन हैं, सभी गिन सकते हैं, सभी परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात ये भी हमारा क्या है, एक समुच्चय है। 9th पार्ट है इसका, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब वही बात आ गई, सबसे अधिक खतरनाक जानवर। मुझसे पूछोगे, मैं कहूँ गेंडा है, हाथी है, शेर है, चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है। आप बताओगे, कोई और बताओगे, किसी और से पूछेंगे, उससे जो खतरनाक लगते हैं वो बताएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इससे हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि सबके उत्तर अलग अलग हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है। अर्थात ये हमारा जो है वो समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर सामने हाजिर है। मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। a एक समुच्चय है और उसके अंदर केवल 6 अंक हैं, 1 से लेकर 6 तक के। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह ये वाला अथवा ये वाला भरिए। अब ये चिन्ह है क्या, इसके बारे में जानिए। ये चिन्ह है बिलोंग का। क्या का चिन्ह है, बिलोंग का। और ये चिन्ह जो है वो है नॉट बिलोंग का, नॉट बिलोंग। अब ये बिलोंग क्या बीमारी है, बिलोंग का मतलब है कि संबंध रखता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, आप कौन सी फैमिली से संबंध रखते हैं, तो आप बताओगे कि मैं उस फैमिली से संबंध रखता हूँ, या आप बताओगे मैं उस फैमिली से संबंध नहीं रखता हूं। तो नहीं रखता हूं का मतलब ये चीज है और संबंध रखता हूं का मतलब ये चीज है। अब आप देखिए कि 5 ए से संबंध रखता है या नहीं रखता है, तो 5 ए के अंदर है। जब 5 ए के अंदर है तो 5 ए से संबंध रखता है, अर्थात बिलोंग वाला निशान हम इसमें फिलअप कर देंगे। अब 8 ए से संबंध रखता है तो 8 ए से संबंध नहीं रखता है, 8 ए से संबंध नहीं रखता है तो उसमें नॉट बिलोंग का निशान हम लगा देंगे। 0 ए संबंध रखता है तो 0 ए संबंध नहीं रखता है तो इसमें भी हम नॉट बिलोंग का निशान लगा देंगे। 4 अब आपकी समझ में आ गए होंगे तुरंत ही। 4 ए संबंध रखता है, देखिए 4 ए में है, अर्थात 4 ए से संबंध रखता है। 2 ए संबंध रखता है, देखिए 2 ए में है, अर्थात 2 ए से संबंध रखता है। अब 10 ए से संबंध रखता है तो 10 ए में नहीं है, 6 तक की संख्या है तो 10 ए से संबंध नहीं रखता है। प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन आपको मैंने आज कराए। यदि आपको वो क्वेश्चन 100% समझ में आए हैं तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है आगे की वीडियो, ताकि हम आपको और अच्छे से बना पाएं। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप ऐसा ही अपना प्यारा प्यार हमें देते रहिए ताकि आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते रहें। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।